नमस्कार भाइयों, मैं गौरव अग्रवाल, पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल, लाल दरवाजा, कच्ची सड़क और मथुरा का कोरोना पॉजिटिव 8वें केस का जो मेरे पिताजी स्वयं हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। सभी लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है, मेरी वीडियो को आगे तक भेजें, प्रशासन तक भेजें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हम लोग पूर्णतः लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। हम लोग जैसे आप सब लोग अपने घर से सब्जी लेने जाते थे, आप सब लोग अपने घरों से सामान लेने जाते थे, इसी तरीके से मेरे पिताजी भी सुबह सामान लेने जाते थे। पर हम लोग रोज नहीं जाते थे। सबको ये बात मालूम है। मेरे पिताजी 65 साल के हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो जिस हमारे परिवार, जो हमारे भैया की फैक्ट्री है एक्सपर्ट बाथ फिटिंग, उसमें वो अकाउंटेंट थे। पर वो संपूर्णतः लॉकडाउन उन्होंने रखा। ना तो कहीं गए, सिर्फ फल और सब्जी के लिए गए। पर मैं इस पे बात नहीं करना चाहता आपसे। प्रॉब्लम कहीं और है। मेरे चाचा जी मिस्टर मुरारीलाल अग्रवाल, जो अग्रवाल रेस्टोरेंट पे मैनेजर हैं, वहाँ पर उनकी तबीयत खराब होती है 15 अप्रैल को। 14 अप्रैल से उनको रात को थोड़ी तकलीफ होनी शुरू हुई थी। नॉर्मली हम जब घर में होते हैं तो हम कोई डॉक्टर नहीं है जो उनके लिए तुरंत इलाज वो कर सकते हैं। घर में बच्चा भी बीमार होता है तो उसको हम कुछ तकलीफ करते हैं। 15 अप्रैल को उनकी रात को थोड़ी तबीयत खराब हुई थी। सुबह हमें पता चला सब लोगों को। हमने सुबह डॉक्टर दिवाकर को दिखाया, क्योंकि उनके ऑलरेडी पहले एक चेस्ट का मतलब इलाज चल रहा था, हार्ट का। डॉक्टर दिवाकर ने उनका स्कैन किया, उनका एक्सरे किया एंड रेफर टू मेट्रो अस्पताल एंड जयपुर। आफ्टर दैट हम लोग जब उनको लेके निकल रहे थे, जब उनकी तकलीफें सांस लेने की बढ़ती जा रही थी, तो हमारे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि नियति इज नियर अबाउट, सो हम लोग उनको एडमिट कर सके। हमने उनको वहां एडमिट किया, नॉट फॉर कोरोना, नॉट फॉर कोविड-19, बट कि उनको चेस्ट की दिक्कत ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि हार्ट बड़ा प्रॉब्लम है। हमने उनको भर्ती किया। नियति प्रशासन वहां सब लोगों को सस्पेक्ट मान के वो काम करता था। मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमने उनको उस पर सपोर्ट किया कि ठीक है सर, बट इनको सडनली आराम चाहिए और इनको केयर टेकिंग चाहिए हॉस्पिटलाइज की। उन्होंने उस तरीके से किया। उन्होंने अपने कोविड-19 जो वार्ड उन्होंने 4th फ्लोर पे बना रखे हैं, जो 90% लोग वहीं पे वो वहीं एडमिट कर रहे हैं। उसके बाद अपनी रिपोर्ट कराने के बाद वो दूसरे डिपार्टमेंट में नीचे लाते हैं। 3 दिन तक हम इंतजार करते रहे, क्या हो रहा है। कोविड डिपार्टमेंट में उन्होंने जब एडमिट किया, वहां से उन्होंने हमारी रिपोर्ट कराई चाचा जी की, मिस्टर मुरारीलाल अग्रवाल जी की। तब तक मेरे पिताजी की तबीयत 17 अप्रैल तक कोई खराब नहीं थी। जब हमारे चाचा जी की तबीयत खराब हुई थी तो हमारे पापा जी को थोड़ा सा धक्का लगा था, मोहनलाल अग्रवाल जी को। बहुत परेशान हो गए कि मेरे छोटे भाई की तबीयत बिगड़ गई है। और मेरे पिताजी इतने अवेयर थे, उनको ये लगा कि शायद कहीं ये किसी के टच में नहीं आ गया हो, और कहीं ये कोविड-19, उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे भी बोली थी, कहीं बेटा इनको कोई ऐसी बात ना हो किसी के टच में आ गया। गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट के प्रति बहुत ईमानदार थे, हर चीज का पालन करते थे। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है। नियति प्रशासन ने हमको 2 दिन बाद 18 अप्रैल को नेगेटिव रिपोर्ट दी कोविड की करा के। हमारे घर में ये बात खुशी की लहर दौड़ गई कि हाँ, हम कोविड-19 में नहीं है। हमारे चाचा जी नहीं है तो हमारे चाचा जी का सब नहीं है, तो फिर हमको ये लगा कि हमारे नहीं है। तब तक मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत उनकी भी खराब होने लग रही, उनको भी दिक्कत होने लगी, कमजोरी आने लग गई, थोड़ी तबीयत खराब होने लग गई। तो हमने कहा ये क्या हुआ, क्योंकि जब हमें ये विश्वास हुआ कि चाचा जी की तबीयत खराब नहीं है, तो पापा हमारे घर ऐसा कुछ है नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं तो औरों की भी है, तो हमने थोड़ा ट्रीटमेंट उनको घर पे दिया। बोले ये आप दवाई लो, आप थोड़ा आराम करो। बोले नहीं, मुझे कमजोरी हो रही है। मेरे पिताजी को बीपी और शुगर दोनों थे। इसके बावजूद उन्होंने उसको कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत रही, वो अपनी दवाई नहीं खा पाए इसी उसमें कि चाचा जी की तबीयत खराब थी। 20 तारीख आते आते उनकी तबीयत खराब होने लग गई। मैं पूरा नियति प्रशासन का प्रोग्राम समझ गया था। अगर मैं उस एक दिन पहले रामकिशन मिशन,
हॉस्पिटल गया, वहां मेरे पिताजी को एडमिट नहीं किया गया। रामकिशन मिशन वृंदावन सुबह 8 बजे मैं उनको लेके गया, वहां एडमिट नहीं किया गया। वहां उनको सिर्फ सस्पेक्ट दिखा के बोले सर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो एडमिशन ही नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाओ। डिस्ट्रिक्ट मैं वहां से 1200 रुपए की एम्बुलेंस करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया, ऑक्सीजन लगा के उनका, मैं उनको एम्बुलेंस लगा के डिस्ट्रिक्ट गया। वहां से उन्होंने बोला नहीं इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको कुछ कमजोरी वगैरह हो गई है, हम इंजेक्शन दे देते हैं और इनको थोड़ा सा क्या मतलब वहम हो गया कुछ चीज का। मैंने कहा सर आप प्लीज इनको कोई अगर हो सके तो एडमिट करिए, अदरवाइज प्लीज करिए। नहीं कुछ नहीं है ये उन्होंने बोल के सीनियर डॉक्टर ने वहां पे इंजेक्शन लगा के उन्होंने कहा ठीक है आप निकल जाइए। हम वहां से अपने घर आ गए। हम घर पे हमने प्लानिंग करी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से तबीयत बिगड़ी है तो कोई ना कोई मतलब कमजोरी आ रही है, चीजें आ रही है, तो कोई ना कोई मतलब हमें डर लगा। मैंने अपने अवेयरनेस से ऑनलाइन सारी चीजें निकाल के 20 तारीख की रात शाम को मैंने ऑनलाइन दिल्ली डॉक्टर से कंसर्न करके कोविड-19 की जांच लिखवाई और कोविड-19 की अवेयर होके, मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं बोला, आप ध्यान सुनिए, मुझे ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने बोला, ना मुझे केडी मेडिकल वालों ने बोला, ना मुझे आरके मिशन वालों ने बोला। यहाँ तीनों डॉक्टरों ने किसी ने मुझे नहीं बोला कि कोविड-19 के रिगार्डिंग कोई बात हो सकती है। तब भी मैंने इतना अवेयर होकर मैंने जांच कराई। 20 तारीख को मैंने उनके लिए अपॉइंटमेंट मतलब प्राइवेट लैब से लिया। 21 तारीख को सैंपल कलेक्ट करने आया। जब तक हमारे पिताजी सिर्फ कमजोरी महसूस कर रहे थे, सिर्फ कमजोरी, बाकी का नॉर्मली जो हम जो बीपी और शुगर की दवाई देते हैं वो दे रहे थे। शाम के वक्त 21 तारीख को उनका घर पे टॉयलेट करने के लिए उठे, वो कमजोरी उनकी इतनी बढ़ गई वो गिर गए, उनके माथे पे स्ट्रेक आई, उनके माथे पे स्ट्रेक आई। उसके बाद मैं उनको नियति अस्पताल लेके गया क्योंकि कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं था। आई नो इट वेरी वेल। मैं नियति अस्पताल लेके गया उनको। नियति अस्पताल क्योंकि मेरे पिताजी गिर गए थे कोविड। अगर मैं रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था कि मेरी रिपोर्ट आ जाए तो मैं उस हिसाब से मैं सरकार के पास जाऊं, किसके पास जाऊं, क्योंकि नियति में मुझे कोविड के 19 का इलाज नहीं कराना था। मैं नियति में क्यों कराता कोविड का, गवर्नमेंट करा रही है मेरी। मैं सिर्फ इसलिए गया कि इमरजेंसी में मैं कहाँ लेके आता जब बेहोश की हालत में। वहां मैंने उनको, वहां वो रिलैक्स हो गए, उनको ऑक्सीजन दिया गया, उनका बीपी उनका शुगर बढ़ गया था इसलिए वो बेहोश हो गए। उनको नॉर्मली ट्रीटमेंट दिया गया, उन्होंने उसमें एडमिट किया कोविड-19 के बाद में। उन्होंने बोला कि नहीं हम सस्पेक्ट उनके जांच कराएंगे, फलाना ये उनके लंग्स में दिक्कत आई है, ये आई है, वो आई है। मैंने कहा ठीक है मैम कंटिन्यू योर ट्रीटमेंट, मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा और कुछ नथिंग है। ये 21 तारीख तक सब चीजें नॉर्मल रही। 22 तारीख की सुबह मेरे पास LI DM ऑफिस से फोन आता है कि आपके पिताजी की जो प्राइवेट जांच कराई थी वो पॉजिटिव आई है। आपके पिताजी की जांच पॉजिटिव आई है। उन्होंने हम पूरे 12 लोगों को, जिसमें सिर्फ 2 आदमी हैं, 2 आदमी थे, बाकी सारी औरतें हैं और बच्चे हैं 3 साल के, हमको क्वारंटीन कर दिया गया विदाउट एनी। हमारे परिवार के ध्यान रखिए 2 लोग अभी तक हॉस्पिटल में थे। 21 तारीख तक हमको क्वारंटीन कर दिया गया, 22 तारीख को सॉरी। क्वारंटीन करने के बाद हमको यहाँ डाल दिया गया। हम अभी अपने क्वारंटीन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, पर उसके बाद की बात बताता हूँ। मैंने पिताजी को जब भर्ती किया था तो वो कोविड-19 के लिए नहीं किया था। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, अगर हम कहीं इन्फेक्टेड हो गए हैं तो मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनका इलाज अपने अंडर कराया जाए, क्योंकि मैं इतना पैसा नियति प्रशासन को नहीं दे सकता हूँ और ना मैं नियति अस्पताल से गया। अगर नियति अस्पताल पहली जांच सही करके देता, मुझे ये बहुत ये है कि उनकी जांच क्यों गलत आई, इस पर मुझे थोड़ा संदेह है। अगर वो देता तो मैं अपने पिताजी को किसी सरकारी अस्पताल में जाके दिखाता या गवर्नमेंट ट्रीटमेंट के अंदर रखता कि सर मेरे चाचा जी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इनकी तबीयत बिगड़ रही है, मैं सब चीजें बताता। बट मेरी चाचा जी की तबीयत नेगेटिव आई थी तो हम लोग खुशी में थे कि नहीं हमारे घर में कोविड-19 वाला मामला नहीं है। एज के हिसाब से थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, इस चक्कर में मैं भाइयों उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि अगर आप मेरी इस वीडियो को आगे भेजिए। नियति प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि हम पे पैसा नहीं है आपके यहाँ पे इलाज कराने के लिए। आप अपने अंडर में, गवर्नमेंट अंडर में मानवता का धर्म
मैं नीरा राडिया जी से प्रार्थना करता हूं, आप मानवता की बहुत बड़ी देवी हैं। आप, मुझे मालूम है आपके दिल में कोई गलत भावना नहीं है, सिर्फ इतनी भावना रखिए कि हम लोगों पे ऐसा नहीं है। आप मानवता को सर्वप्रथम रखते हुए उन लोगों की कोविड-19 अंतर्गत गवर्नमेंट टेकिंग में उनकी इलाज कराया जाए, इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं। या जैसा भी सरकार उचित समझे, हम लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया, उनके पास, मेरे चाचा और पापा के पास कोई आदमी नहीं है, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे क्वारंटीन है, मीरा कृष्णा कुटीर वृंदावन सुंदर बांगर में। ये 10 मिनट का वीडियो है, इसको समझने की कोशिश करिए जो लोग सोचते हैं। और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, जब हम लोग हो सकते हैं तो आप कोई सेफ नहीं है, बी पॉजिटिव होके काम करिएगा। यहाँ पे भी सरकार जो सुविधा दे रही है उसको हम अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे, पर बच्चों के लिए वो सुविधा अच्छी नहीं हो सकती है, इस बात में भी कुछ नहीं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है नियति प्रशासन से, डीएम प्रशासन से, मथुरा के डीएम जी से, योगी जी से, मोदी जी से। अगर आप वाकई में मानवता को समझते हैं, चीजों को समझते हैं, तो इस चीज को भावना समझिए कि मेरे पिताजी अकाउंटेंट हैं, मेरे चाचा जी कैशियर हैं, उसको समझने की कोशिश करिए, इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।